पाकिस्तान के अंदर गंगा नहीं बहती, लेकिन बहती गंगा में हाथ हर कोई। हफ्ता 10 दिन पहले 10 मुहर्रम गुजरा है। मुहर्रम के अंदर क्लिनिक में वापस आ रहा था क्लिनिक से, तो पावर हाउस 20 के पास सबील लगती है बड़ी। दोपहर का वक्त था, गर्मी थी, प्यास का आलम था। सबील देखी, उस तरफ चला गया। मैं चलो पानी या शरबत पी लेते हैं। तो जैसे रिवाज है कि लोग जग लेके आ गए, शरबत जो है वो गिलास में भर के उन्होंने पेश किया। मैंने लेके मुंह की तरफ लगाया, पीने लगा। तो उन साहब ने कहा कि जी शरबत पीजिए और नवासे रसूल की प्यास को याद कीजिए। मैं थोड़ा सा ठटका, कुछ सोचा और फिर नहीं पिया। तो वो साहब कहने लगे कि शायद आप सुन्नी है इसलिए नहीं पी रहे। अब मैं उसको ये कैसे कहता कि तुमने जो मुझे लफ्ज़ बोल दिए, तो नवासे रसूल की प्यास को याद करने के बाद शरबत में कैसे पी सकता हूँ। लेकिन मैंने उसको ये बोला नहीं। क्यों? मैं नहीं चाहता था कि उसके जो ईमान और उसका जो एतकाद है उसको कुछ ठेस पहुँचे, इसलिए खामोशी से वापस आ गया कि जी ज़रूरी नहीं है कि आप जो देखें वैसा ही हो रहा हो। बाज़ दफ़ा बहुत सी बातें पसे पर्दा भी चल रही। पाकिस्तान के अंदर गंगा नहीं बहती, लेकिन बहती गंगा में हाथ हर कोई धो रहा है। बचपन में हम लोग जब पतंग उड़ाते थे तो पतंग फटती थी, तो एक वो पेपर आता था, चिपकू पेपर, जिसमें एक साइड पे चिपक होती थी। तो वहाँ पे हम लोग थूक लगा के उसको पतंग को जोड़ देते थे। वो थूक लगाने का सिस्टम आज तक चल रहा है। जब टीवी पे देखा कि जी रेलवे की पटरी को लकड़ी से जोड़ा जा रहा है और वजीर रेलवे कह रहे हैं कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है। ये उनका बयान है टीवी के ऊपर बाज़ाब्ता कि जी हमारे पास वसाइल ही नहीं है। तो वो जो ये कह रहे हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिए, तो यकीनन वही झूठे हैं। आपके पास इतना पैसा है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो ख़रीद सकते हैं। पटरी के दरमियान में जोड़ने के लिए लोहे का पीस आप नहीं ख़रीद सकते। क्यों? क्योंकि रेलवे जो है वो आम आदमी की सवारी है। शायद यही वजह है। दोस्त यार कह रहे हैं कि यार तुम आजकल हालात पे बात नहीं कर रहे। तो वो जो मुसीबतों में हैं उनके लिए सिर्फ यही इन्ना माल उसरी युसरा फ़इन्ना माल उसरी युसरा। देखो, भट्टी से निकलने के बाद राख होता है या कुंदन। बाज़ दफ़ा हालात को देखते हुए लहजे में तलखी आ जाती है। गाली देना अच्छी बात नहीं है। बचपने से अम्मा अब्बा ने समझाया कि गाली नहीं दो। लेकिन जो हालात टीवी पे देखते हैं, जो चेहरों को बार बार टीवी पे देख रहे होते हैं, गुस्सा आता है। ज़बान से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यकीन कीजिए कि दिमाग के अंदर जो जो कुछ चल रहा होता है, अगर वो सुन लें तो भी शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाफिज़ साहब से उम्मीद है, क्योंकि हमने बचपने से आज तक ये हमारा ईमान है कि जी हाफिज़ कुरान जो है वो अल्लाह का नेक बंदा होता है, चुना हुआ बंदा होता है। तो ये यकीन ना टूटने दिया जाए। वस्सलाम। डॉक्टर फैसल इमाम।